नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7 और आपके साथ मैं हूं अश्विनी। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। बीदर में मंत्री के ईश्वरप्पा का स्वागत, मंत्री ने अधिकारियों संग की बैठक। मोदी कैबिनेट, सदानंद का पत्ता कटा, कर्नाटक से 4 नए चेहरों को मिला पहली बार मौका। कर्नाटक में बुधवार को 2743 नए कोरोना संक्रमित, वहीं 3081 मरीज कोरोना से जंग जीतकर घर लौटे। पेट्रोल 19.78 रुपए और डीजल 9 रुपए महंगा। दलाई लामा के जन्मदिन पर पीएम मोदी की शुभकामनाओं से चीन को लगी मिर्ची, ग्लोबल टाइम्स में निकाली भड़ास। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री के ईश्वरप्पा ने बीदर का दौरा कर विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया और इसके साथ साथ जिला पंचायत कार्यालय में ईश्वरप्पा ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर नरेगा सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की। बीदर जिले में नरेगा योजना के तहत किए गए कार्यों को मंत्री ने सराहा और संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी ठीक से निभाने के लिए शाबाशगी दी। मंच पर विधान परिषद सदस्य रघुनाथ मलकापुरे, जिला पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी जाहिरा नसीम उपस्थित थे। इस अवसर पर संबंधित विभाग के सभी अधिकारी मौजूद थे। ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನನಗೇನು ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಸಭೆ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಾನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವುಗಳಿಗೆ ಉಳಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ನೀವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೊರುವಂಥ ಕತ್ತೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇರ್ತಾರಂತೆ, ಹೌದಾ? ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಕತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇದಿದ್ರು ಎದಳಾಡ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಹಂಗಾಗಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಮಾಡಲ್ಲಾಗಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇರೆ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಕೆರೆಗಳಿದೆ, ಈ ಕೆರೆಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗಳು ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಕುತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇಡಮ್ ಭಾಳ ಕ್ಲಿಯರ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿರೋದೇನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದೇನು ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಭಾಳ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವೆಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇವರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಆ PDOಗಳು ಒಂದ್ಸರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಖಂಡಿತ ಈ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಮಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಕರಿತೀರೋ ಅವತ್ತು ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನೀವು ಏನೇನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದಾರ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಕೆರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। कन्नड़ा साहित्य परिषद के अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर सरस्वती चिमलगी उम्मीदवार है। आज उन्होंने शहर के एक निजी होटल में संवाददाता सम्मेलन में बात करते हुए मतदाताओं से समर्थन मांगा है। ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೊಂದು ರೇಷ್ಮೆಯ ಮುಳ್ಳು, ಓ ಹೆಣ್ಣು ಎಂದು ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುವ ಗಂಡು, ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ ಎಂದು ರಂಪ ಮಾಡುವ ಮುತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುಲ ಬಾಂಧವರೊಂದು ಕರಿಜಾಲಿಯ ಮುಳ್ಳು. ಅಲ್ಲೇನು ನೋಡಿದೆ ಅವನೇಕೆ ನಿನ್ನ ಕಂಡು ನಕ್ಕ, ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ ಏಕೆ ಎಂದೆಲ್ಲ ಸಂಶಯಿಸುವ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಗಂಡನೊಂದು ಫರಂಗಿ ಜಾಲಿ ಮುಳ್ಳು. ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಜೋಪಾನ ಮಾಡದ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಮರೆದು ಮೆರೆವ ಅನಾಡಿ। बीदर शहर के अलबेक होटल में बीती रात मोहम्मद अयाज खान का जन्मदिन उनके समर्थकों और चाहने वालों ने धूमधाम से मनाया। बीती रात खान साहब का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। इस अवसर पर खान साहब के समर्थक अन्य ने बात करते हुए कहा, अयाज खान साहब एक हमदर्द और लोगों की समय पर सहायता करने वाले व्यक्ति हैं। वह हमेशा लोगों का भला सोचते हैं और लोगों को अपनी ओर से मदद पहुंचाते आए हैं। सभी खान साहब की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। अस्सलाम वालेकुम। हम अयाज खान साहब का आज 7 तारीख 7वां महीने को बर्थडे बनाए हैं अलबेक रेस्टोरेंट बीदर बस स्टैंड के पास। और हम तकरीबन हमारे दोस्तां जो है ना हर साल अयाज खान साहब का बर्थडे बनाते हैं। और अयाज खान साहब इतने अच्छे इंसान है, इसलिए मैं उनका बर्थडे बनाता हूँ। और मैं नहीं, मेरे साथ एक 50-60 लोग हैं, वो बच्चे भी, क्योंकि हम उनको फॉलो करते हैं और उनका काम देखे से वर्क, बच्चों को वैकेंसी पे लगाना या कोई प्रॉब्लम में उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना और काम करना,
और बेंगलुरु भी गए तो उनको हेल्प करा कि अपनी गाड़ी खुद दे के कहाँ में जो काम कर ले को भी जाना। ये अपना शहर छोड़ के शहर को जाते हैं, अगर हेल्प मिलती तो ये बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद मैं अयाज खान साहब का बहुत शुक्रिया करता हूँ और जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। मैं अलबेग में इसीलिए जन्मदिन मनाया अयाज खान साहब का, आगे केक काटा के। यहाँ एक अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है अलबेग में, और इससे पहले भी मैं 2-3 बर्थडे कर चुका हूँ और आगे भी करते रहूँगा। और अयाज खान साहब को बहुत बहुत जन्मदिन मुबारक बोलता हूँ। देखते हैं समाचार राज्य के। केंद्रीय मंत्री परिषद में बुधवार शाम हुए फेरबदल में राज्य के एक वरिष्ठ नेता की विदाई हो गई, जबकि राज्य के 4 सांसदों को मंत्री बनाया गया। राज्य ने नए मंत्री बनने वालों में 3 लोकसभा और 1 राज्यसभा के सदस्य हैं। चारों को राज्य मंत्री बनाया गया। ताजा फेरबदल के बाद राज्य से मंत्रियों की संख्या बढ़ गई, मगर काबीना स्तर के मंत्रियों की संख्या घट गई। इनमें 2 पहली बार बने मंत्री फेरबदल में वर्ष 2014 से मोदी मंत्रिमंडल के सदस्य रहे डीबी सदानंद गौड़ा की विदाई हो गई। रसायन व उर्वरक मंत्री रहे गौड़ा ने फेरबदल से पहले त्याग पत्र दे दिया। राजनीतिक हलकों में फेरबदल के दौरान गौड़ा को हटाए जाने की चर्चा पहले से ही थी। मंगलवार शाम तक सिर्फ चित्रदुर्ग से सांसद ए नारायण स्वामी के नाम की चर्चा थी, लेकिन बुधवार सुबह तेजी से बदले सियासी घटनाक्रम में 3 और सांसदों के नाम जुड़ गए। नारायण स्वामी के साथ ही शोभा करंदलाजे, भगवंत खुबा और राजीव चंद्रशेखर भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। चारों पहली बार केंद्रीय मंत्री बने हैं। हालांकि शोभा और नारायण स्वामी पहले राज्य में मंत्री रह चुके हैं। उद्योगपति से नेता बने राजीव राज्य से राज्यसभा के सदस्य हैं, जबकि बाकी 3 लोकसभा के सदस्य हैं। कर्नाटक में कोरोना के मामलों में मामूली तेजी दिखाई दे रही है। बुधवार को राज्य में 2743 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं 3081 मरीज कोरोना से जंग जीतकर घर लौटे, जिसकी वजह से कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 39,603 रह गई। वहीं संक्रमण से 75 लोगों की मौत हो गई। राज्य में बुधवार को पॉजिटिविटी दर 1.64% रही। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बेंगलुरु शहरी जिले में 611 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। यहां 12 संक्रमितों की मौत हो गई। वहीं शहर में 693 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। देखते हैं किस जिले में कितने नए मरीज। बागलकोट जिले में 2, बल्लारी जिले में 22, बेलगावी जिले में 120, बेंगलुरु ग्रामीण जिले में 70, बीदर जिले में 6, चामराजनगर जिले में 47, चिकबल्लापुर जिले में 28, चिकमंगलुरु जिले में 151, चित्रदुर्ग जिले में 29, दक्षिण कन्नड़ जिले में 304, दावणगिरी जिले में 46, धारवाड़ जिले में 20, गदग जिले में 6, हासन जिले में 220, हावेरी जिले में 15, कलबुर्गी जिले में 14, कोडगु जिले में 148, कोलार जिले में 73, कोप्पल जिले में 15, मंड्या जिले में 95 नए संक्रमित मिले हैं। बीजापुर नगर निगम के आयुक्त हर्षा शेट्टी का तबादला हुआ। हर्षा शेट्टी के स्थान पर विजय मालगी ने एक नए आयुक्त के रूप में चार्ज लिया है। सरकार के महासचिव द्वारा तबादले के आदेश जारी किए गए हैं। सांसद डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन ने बीजापुर के दौरे पर पहुंचकर शहर में वक्फ कार्यक्रम में भाग लिया। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बात की। इस अवसर पर कांग्रेस नेता अब्दुल हामिद मुशरिफ, नगर निगम के पूर्व मेयर पीरा मुशरिफ और रफीक तपाल आदि मौजूद थे। अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। और हमारे उस्मान पटेल साहब, फर्स्ट मैन सज्जाद मुशरिफ, कादरी वकील साहब, सागलीकर साहब, सादात साहब और मैनुद्दीन बिरजी, अल्लाह उसकी हमारे कारपोरेटर बल्लारी से आए उनका और असलम भाई का। आज हमारे वक्फ बोर्ड में बहुत से काम हो रहे हैं और हमारे सांगलीकर साहब और उस्मान पटेल साहब पीठ लग को सबके काम कर रहे। अभी थोड़े जने के बहुत मुतवल्ला नहीं बने, वो तुम्हें भी मस्जिदा के या दरगाह के लेकर को थोड़ा पट कर लो। उसकी क्या डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब एमसी, ऑनरेबल एमपी और कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के प्रेजेंट मेंबर, अली जनाब अब्दुल हमीद मुशरिफ साहब, बीजापुर के माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव और कैंडिडेट कांग्रेस एक्स, अली जनाब सज्जाद पीरा मुशरिफ साहब एक्स मेयर बीजापुर और जनाब उस्मान पटेल साहब। अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज़ 24/7।
अरे मेरी बातचीत हो गई यार वो खान साहब से, तुम बार बार फोन करने का कोई मकसद ही नहीं है। छोड़ दो, तुमको पूरे सर्वर नंबर मालूम है। आओ भाई, हमारे पास 6 से 6 है, सब पीसफुल है। मैं करता हूँ अरे भाई, कौन सी न्यूज जेन्युइन है, कौन सी न्यूज फेक है, कौन सी न्यूज नहीं है, कौन सी न्यूज पुरानी है, समझ में नहीं आ रहा। एक पे बता रहा 30 जनों को मारे, एक पे बता रहा 15 जनों को मारे। क्या है सही है, क्या गलत है, समझ में नहीं आ रहा। 1000 कंधों में नहीं जाना। केपी न्यूज 24/7 हिंदी चैनल है। हाँ। सीधा उसके ऊपर डाउनलोड करो, उसके बाद देखो पल पल की खबर आपको मिल जाती। अब भी डाउनलोड कर लेता हूँ। पहले सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे। यस, आप लोग भी केपी न्यूज 24/7 हिंदी न्यूज चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, अप टू डेट रहिए, जल्दी कीजिए। नूर एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन और केपी न्यूज 24/7 के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अयाज खान, जो एक हमदर्द इंसान हैं और हर कठिन समय में वो लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। कोरोना के संकट के दौरान अयाज खान ने परेशान लोगों में राशन किट का वितरण किया और इस तरह की मदद करने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार के दिन मोहम्मद अयाज खान की ओर से शहर और गाँव के सभी चर्च के फादर और चर्च में खिदमत करने वाले लोगों को अपनी ओर से राशन किट्स का वितरण किया गया। यह राशन किट्स मोहम्मद अयाज खान के भाई मोहम्मद नवाज खान ने शहर के ईडन गार्डन में स्थित रेमा चर्च जाकर पास्टर्स में वितरण किए। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। साथ ही इस अवसर पर पास्टर्स ने मोहम्मद अयाज खान और नवाज खान के अलावा उनकी फैमिली की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर पास्टर्स ने केपी न्यूज 24/7 से बात करते हुए शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर एडवोकेट सुदर्शन ने बात करते हुए कहा कि किसी भी राजनेता ने और न ही सरकार द्वारा चर्च के फादर और कर्मियों के बारे में सोचा, जबकि वह कठिन दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में अयाज खान साहब ने इन लोगों के कठिन समय में आगे आकर राशन किट देकर उनकी सहायता की है। उन्होंने कहा कि अयाज खान हमेशा किसी भेदभाव के बिना मुश्किल में रहे लोगों की मदद करते आए हैं। इसके लिए उनकी जितनी सराहना की जाए कम है। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज़ 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं समाचार देश और दुनिया के। कल शाम नरेंद्र मोदी सरकार में कई नए चेहरों को मंत्री पद की शपथ दिलवाई गई। इस चेहरे में से कई ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत से लोगों को कोई जानकारी नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस कैबिनेट को आकार देने के लिए कई पुराने व वरिष्ठ नेताओं की अपने मंत्रिमंडल से छुट्टी कर दी। शाम को मंत्री पद की शपथ दिलवाए जाने के बाद ही सभी नए मंत्रियों को उनके मंत्रालय के बारे में जानकारी भी दे दी गई। देखते हैं किसको क्या मंत्रालय मिला है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्रालय और सहयोग मंत्रालय, नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, निर्मला सीतारामन वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मंत्रालय, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, एस जयशंकर विदेश मंत्री, अर्जुन मुंडा जनजातीय कार्य मंत्री, स्मृति जुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री, पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उपभोक्ता कार्य मंत्री, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री, प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खनन मंत्री, नारायण राणे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, सर्वानंद सोनावाल पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री, मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय, गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय, ज्योतिरादित्य सिंधिया नगर विमान मंत्री, रामचंद्र प्रसाद सिंह स्टील मंत्री, अश्विनी वैष्णव रेलवे मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिक मंत्री, अश्विनी कुमार पारस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री, किरेन रिजिजू कानून एवं न्याय मंत्री, राजकुमार सिंह ऊर्जा मंत्री, नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री तथा आवास एवं शहरी विकास मंत्री, मनसुख मांडविया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्री, भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम तथा रोजगार मंत्री, महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग मंत्री, पुरुषोत्तम रुपला मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री, जी किशन रेड्डी सांस्कृतिक मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर विकास मंत्री, अनुराग सिंह ठाकुर सूचना एवं प्रसारण मंत्री और युवा एवं खेल मंत्री। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने नए मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। ये मंत्रालय पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद रविशंकर प्रसाद के पास था। गुरुवार शाम हुए
कैबिनेट विस्तार के बाद इस मंत्रालय की जिम्मेदारी किरण रिजिजू को सौंपी गई थी। आज कानून मंत्रालय संभालने के बाद उन्होंने कहा, मैं पहली बार इस कमरे में दाखिल हो रहा हूं और मेरे लिए यह बड़ी चुनौती होगी। मेरे पास कानून की डिग्री जरूर है, लेकिन मेरे पास कानूनी प्रक्रियाओं का अनुभव नहीं है, लेकिन विषय की समझदारी और उसकी उपयोगिता से हर कार्य किया जा सकता है। नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। कल शाम को ही उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी। आज रेल मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, रेलवे पीएम मोदी के विजन का अहम हिस्सा है। रेलवे के लिए उनका दृष्टिकोण लोगों के जीवन को बदलना है, ताकि सभी को, आम आदमी, किसान, गरीब को रेलवे का लाभ मिले। मैं उस विजन के लिए काम करूंगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1994 बैच के पूर्व अधिकारी वैष्णव ने 15 साल से अधिक समय तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली। उन्हें खास तौर से बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निजी भागीदारी की रूपरेखा बनाने में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उन्हें रेल क्षेत्र में भी मदद करेगा। चित्रवार गांव में छेड़छाड़ का विरोध करना नाबालिग को पड़ा भारी। बदमाशों ने नाबालिग पर कुल्हाड़ी से कई वार कर उसे अधमरा किया है। जनपद चित्रकूट के मऊ तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत चित्रवार मऊ थाने में मामला दर्ज किया गया, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। परिजनों में बराबर दबंगों का भय बना हुआ है और दबंग अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। आखिर महुआ पुलिस कब करेगी दबंगों पर सकारात्मक बड़ी कार्रवाई? यमुना नदी की प्रदूषण की वजह से क्या हालत हो गई है, ये तो हम सभी जानते हैं। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में भी यमुना का पानी बेहद प्रदूषित है। पवित्र नदी में प्रदूषण और सफाई में विफलता से नाराज पुजारियों ने सभी धार्मिक समारोह में राजनेताओं और अधिकारियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। परिजनों ने नदी के घाटों पर एक विशाल बैनर लगाते हुए कहा है, ये सब झूठे हैं जो यमुना जी की कसम खाते हैं। चुनाव नजदीक आने पर ही दिखाई देते हैं। यमुना माता के इन दोषियों और अधिकारियों को यमुना के चारों ओर घूमने और पूजा करने पर प्रतिबंध है। एक स्थानीय पुजारी राधेश्याम ने कहा, कई राजनीतिक नेता चुनाव के दौरान यमुना नदी में जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद गायब हो जाते हैं। लेकिन इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे और इस बैनर के माध्यम से अपने इरादे स्पष्ट कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, नेताओं ने हमें बार बार आश्वासन दिया है कि यमुना को प्रदूषकों से मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं बदला है। धर्मशाला में चल रही तिब्बत की निर्वासित सरकार के सर्वोच्च नेता और बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को उनके जन्मदिन 6 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक तौर पर बधाई क्या दी। चीन को उससे मिर्ची लग गई। चीन की सरकारी वेबसाइट ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने भारत प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दलाई लामा को दिए बधाई संदेश पर एक लेख लिखा है और यह जताने का प्रयास किया है कि चीन को इससे फर्क नहीं पड़ता और वह दलाई लामा को भूल चुका है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि दलाई लामा को प्रधानमंत्री की बधाई से अगर चीन को फर्क नहीं पड़ता तो फिर लेख लिखने की क्या जरूरत पड़ गई। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल लंबे समय बाद स्क्रीन पर नजर आने वाली हैं। वो जल्द ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अजय देवगन के अपकमिंग वेब शो रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस में दिखाई देंगी। ईशा देओल ने सोशल मीडिया पर खुद इस खबर की अनाउंसमेंट की। उन्होंने लिखा, रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस मेरा वेब सीरीज डेब्यू अजय देवगन के साथ, जो मेरी कई फिल्मों में मेरे शानदार को स्टार रह चुके हैं। देखते हैं खेल जगत के समाचार। इंग्लैंड से लौट रही श्रीलंकाई टीम के विमान का ईंधन हुआ खत्म। भारत में हुई इमरजेंसी लैंडिंग। ओलंपिक के दौरान कोरोना संक्रमण दर बढ़ने की आशंका से जापान खेलों के समापन तक कोरोना आपातकालीन घोषणा कर सकता है। अंत में समाचार बाजार के। पेट्रोल 19.78 रुपए और डीजल 9 रुपए महंगा हो गया है। पेट्रोल डीजल के दाम में आग लगी हुई है। तेल के दाम ने आम आदमी का पूरा बजट बिगाड़ दिया है। आम आदमी अब मोटरसाइकिल को चलाने से बचने लगा है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100.21 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। वहीं डीजल की कीमत भी 79.53 रुपए पर पहुंच चुकी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बंधन बैंक, इंडियन बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक सहित 14 बैंकों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जुर्माना लगा दिया है। आरबीआई ने बुधवार को कहा कि उसने एनबीएफसी को उधार देने सहित विभिन्न नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए एसबीआई बैंक ऑफ बड़ौदा, इनसाइड बैंक, बंधन बैंक और 10 अन्य ऋणदाताओं पर जुर्माना लगाया है।
14 बैंकों पर कुल 14.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा पर अधिकतम 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर में मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा का स्वागत, मंत्री ने अधिकारियों संग की बैठक। मोदी कैबिनेट, सदानंद का पत्ता कटा, कर्नाटक से 4 नए चेहरों को मिला पहली बार मौका। कर्नाटक में बुधवार को 2743 नए कोरोना संक्रमित, वहीं 3081 मरीज कोरोना से जंग जीतकर घर लौटे। पेट्रोल 19.78 रुपए और डीजल 9 रुपए महंगा। दलाई लामा के जन्मदिन पर पीएम मोदी की शुभकामनाओं से चीन को लगी मिर्ची, ग्लोबल टाइम्स में निकाली भड़ास। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।